Welcome to Saffron Naturopath. Not for us, not for others, but for you, so that you can get the better understanding about yourself, your own body, how to keep it healthy, how to increase its level rather than decreasing it. With the Nature Cure, that is. We publish our content on social media to understand the way of life better. Stay tuned with us. Today we are going to talk about fasting. Fasting means उपवास, लंघन, जो सब जानते हैं, बहुत ही कॉमन चीज़ है। हमने सब ने लाइफ में कभी न कभी फास्ट किया ही रहता है। सो उपवास का अगर हम देखने जाए मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू तो काफ़ी इम्पोर्टेंस है। कोई भी डिसीज़ को क्योर करने के लिए उपवास बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और ये हमारी रूटीन लाइफस्टाइल में भी है। सदियों से हमारे यहाँ उपवास का बड़ा महत्व रहा है। तो आज हम इसी उपवास को एक टूल्स के हिसाब से लेके कैसे अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, आइए देखते हैं। बेसिकली नेचुरोपैथी पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम डिस्कस करें तो नेचुरोपैथी मेन पंच महाभूतों पे चलती है, जिसमें का एक पंच तत्व है आकाश। फास्टिंग आकाश को रिप्रेजेंट करता है। आकाश यानी होलो, खाली, शून्य। सो फास्टिंग भी यही है, यानी कि पेट को खाली करना है, शून्य पे चले जाना है, कुछ भी खाना नहीं है, डाइजेशन को रेस्ट देना है। इसे ही हम फास्टिंग कहते हैं और फास्टिंग के काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी है। फास्टिंग यानी कि उपवास हमारे हर एक धर्म में सदियों से करते आ रहे हैं। धार्मिक रीतों से भी यही बहुत इम्पोर्टेंट देखा गया है। तो क्यों हमारे धर्मों में भी उपवास को इतना इम्पोर्टेंस दिया है? उसके काफ़ी सारे रीज़न्स है। फास्टिंग से शरीर को एनर्जी मिलती है, डाइजेशन को रेस्ट मिलता है। इसी वजह से जो दूषित और विषय द्रव्य हमारे शरीर में जमा होते हैं वो सारे क्लींस हो जाते हैं। फास्टिंग अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग वक्त के लिए किया जाता है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। सो फास्टिंग को आज की डेट में मेडिकल साइंस ने भी इतना ही इम्पोर्टेंस दिया है। उन्होंने भी प्रूव करके देखा है कि उपवास करने से हमारे शरीर में क्या चेंजेस आते हैं, क्या पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, जिसके वजह से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। या तो अगर हमें कोई भी बीमारी है तो उसको इम्प्रूव करने में उपवास किस तरह से हमें हेल्प करता है, तो देखते हैं आज। बेसिकली हम देखेंगे इम्पोर्टेंस एंड द बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे मैंने बताया उपवास अलग अलग तरीक़ों से होता है, उसके बेनिफिट्स भी अलग अलग होते हैं। जैसे हमारे हिंदू धर्म में भी हर महीने में लोग करते हैं एक कॉमन चीज़ जो 2 बार आते, एकादशी, उस दिन भी हम फास्टिंग करते हैं। हमारे यहाँ हर महीने में कोई ना कोई त्यौहार आता रहता है, तो उस जैसे कि जन्माष्टमी है या तो अभी श्रावण चल रहा है तो लोग उसमें फास्टिंग करते हैं। काफ़ी लोग फलाहार भी करते हैं या तो कोई एक टाइम खाना खाता है। तो इस तरह से अलग अलग फास्टिंग होते हैं। तो इसका साइंटिफिक रीज़न भी है, क्योंकि वो हमारे शरीर के साथ हमारे मन को भी स्वस्थ करता है। उपवास करने से हमारी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है। उपवास करने से मानसिक शांति हमारी बढ़ जाती है, मेंटल स्ट्रेस कम हो जाता है, एंजाइटी लेवल कम हो जाती है। अगर आप कोई भी डिप्रेशन वाले पेशेंट को रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर इंटरवल पे फास्ट करवाते हैं तो काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट देखा गया है। काफ़ी सारी नेगेटिविटी फास्टिंग से निकल जाती है और पेशेंट पॉजिटिव बनने लगता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, जिसकी इफ़ेक्ट उसकी हेल्थ पे आती है एंड द रिज़ल्ट पॉजिटिव। सो इसीलिए फास्टिंग से मानसिक, शारीरिक दोनों तरह से फ़ायदे देखे गए हैं। जैसे मैंने मानसिक का तो आपसे डिस्कस कर लिया कि काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट होते हैं और जहाँ मन शांत होता है, दिमाग शांत होता है, वहाँ पेशेंट की जो भी तकलीफ़ें हैं उसे सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करती है। क्योंकि साइंस खुद कहता है मोर देन 90% डिजीज़ आर फ्रॉम हियर द ब्रेन। फिज़िकल डिसीज़ ओनली अप्रॉक्स 8 to 10% ही होते हैं। जब इंसान खुद को ही बीमार समझने लगता है तो बीमारी सामने से ही आती है। पर अगर बीमार पर्सन भी खुद को स्ट्रॉन्ग कर देता है और खुद समझता है कि नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ, या तो मेरी बीमारी चली जाएगी, कुछ भी हो मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ, तो सिर्फ ये एक थॉट प्रोसेस भी उसे बीमारी से बाहर निकालता है। सो उपवास करने से ये सारे फ़ायदे देखे जा सकते हैं। हमने अपने काफ़ी पेशेंट्स में रेगुलर इंटरवल पे
फास्टिंग करा के काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स से अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं। नाउ इट टोटली डिपेंड्स ऑल्सो कि पेशेंट की हालत क्या है, उनकी एज क्या है, उनकी बीमारी क्या है और आप किस लिए उनसे फ़ास्ट करवाते हैं। ये सारे टॉपिक्स पे डिपेंड करता है कि किसे आप फास्ट कराएं, कितना लंबा कराएं और किस तरह से। बट उसके बेनिफिट बहुत ही अच्छे देखे गए हैं। जैसे मानसिक स्तर पे तो बहुत ही अच्छा है, वैसे ही अगर हम फिज़िकल स्टेटस पे देखें, शारीरिक पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखते हैं तो उपवास के काफ़ी सारे बेनिफिट हैं। बेसिकली उपवास का मतलब क्या है? आप खाना बंद कर दें, यानी कि कोई भी अनाज पेट में ना डालें, तो क्या होगा? सीधी सी बात है, हमारा डाइजेशन रेस्ट पोजीशन पे चला जाएगा। अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्टिंग पोजीशन पे है तो हमारी बॉडी की पूरी एनर्जी लेवल क्या करेगी? शरीर को रिपेयर करने में लग जाएगी। जो हमारा रिपेयरिंग वर्क है, जो हमारे ग्रोथ सेल्स है, उसको वो बढ़ावा देगी। प्लस हमारी जो एग्जीक्यूटरी सिस्टम है उसे फास्ट कर देगी, जिसकी वजह से जमा हुआ कचरा, विषय द्रव्य, टॉक्सिन्स, ये सारा क्लींस होता जाएगा। सो फास्टिंग से सबसे मेन बेनिफिट पूरा शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है, यानी कि एक तरह से डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस होता है। सो उपवास बहुत ही बढ़िया चीज़ है। उपवास के और भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि पेट साफ तो रोग माफ। तो उपवास में यही तो होता है कि आपका स्टमक क्लींस होता जाता है, आपकी पूरी सिस्टम क्लींस होने लगती है, आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम फास्ट होने लगती है, जिसके वजह से शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाती है, जो हमारे सेल्स के ग्रोथ रेट को बढ़ा देता है, प्लस उसे एक्टिव कर देता है, डेड सेल्स को क्लींस कर देता है, जिसकी वजह से बीमारियां कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। तो फास्टिंग करने से ये सारे बेनिफिट होते हैं। जैसे मैंने बताया कि पेट साफ तो रोग साफ। तो अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एट द मोस्ट है, आपका मेटाबॉलिज्म हाई हो रहा है, तो डेफिनेटली आपके शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति यानी कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ने लगती है। और आज के इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम सबको अपनी इम्यूनिटी एट द मोस्ट टॉप लेवल पे चाहिए, ताकि हम किसी भी वायरस से इन्फेक्टेड ना हो। सो उपवास करने से सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, और जिसकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी उसे रोग से दूर रहने में काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं। तो इस तरह से अगर हमारा पेट साफ़ रहता है, तो जैसे अगर हम बीमारियों के बारे में देखें तो जैसे गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, अल्सर्स, पित्त, इस तरह से इससे रिलेटेड काफ़ी सारे डिसीज़ जैसे कि IBS, क्रॉन्स डिसीज़, यानी कि पेट की सारी बीमारियां हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। जिसका लीवर वीक है, जिनको लीवर से रिलेटेड बीमारियां हैं, जिनको ऑन एंड ऑफ फीवर आता रहता है, तो ये सारी बीमारियों में भी उपवास से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। जिनकी बॉडी में न्यूट्रिशन लेवल की डेफिशिएंसी हो जाती है, सप्लीमेंट्स लेने के बाद भी थोड़े थोड़े अंतराल में उनको डेफिशिएंसी क्रिएट होने लगती है, तो उपवास से उसमें भी फ़ायदा होता है। काफ़ी सारे लोगों को देखा गया है, काफ़ी अलग अलग तरह की एलर्जिक कंडीशंस रहती है, कुछ खाने से, कुछ फ्रेगरेंस से, डस्ट पार्टिकल से। सो उपवास करने से एलर्जेटिक कंडीशन में भी बहुत ही इम्प्रूवमेंट देखा गया है। प्लस डीजेनरेटिव डिसीज़ जैसे कि आर्थराइटिस, गाउट, ऑस्टियोपोरोसिस इत्यादि जो रोग है, वो भी सिर्फ उपवास करने से काफ़ी हद तक क्योर हो जाते हैं। सो उपवास में इतनी ताकत है कि जो आप इम्पॉसिबल या इनक्योरेबल डिसीज़ जिसे आप गिनते हैं, वो सभी में बहुत ही अच्छा फ़ायदा देखा गया है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ों में उपवास करने से बहुत ही फ़ायदा देखा गया है। यहाँ पे एक मिथ क्लियर कर देते हैं। काफ़ी लोगों को ऐसा है कि जो डायबिटिक पेशेंट है वो फास्ट नहीं कर सकते हैं, बट ये गलत है। कोई भी डायबिटिक पेशेंट फास्ट कर सकता है। द थिंग वो उनकी पोजीशन, किस लेवल पे उनका शुगर रह रहा है, उनकी एज क्या है, उनकी क्या मेडिसिन्स चल रही है, सभी को आप कैलकुलेट करके अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी नेचुरोथेरेपिस्ट आप उनको फास्ट करवा सकते हैं। फास्ट में जैसे मैंने बताया, हम आगे देखेंगे अलग अलग तरीके के फास्ट होते हैं, तो उस हिसाब से हम डायबिटिक पेशेंट को भी फास्ट करा सकते हैं, उनकी शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी क्रॉनिक डिसीज़ है, जो सालों से सफ़र कर रहे, स्किन डिसीज़ है या कोई भी ऐसे डिसीज़ है जिसके वो फेस कर रहे, वो सभी को आप उपवास करा के उसमें काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट देखे जा सकते हैं।
इसके अलावा उपवास से हमारी जीवनी शक्ति बढ़ जाती है, वाइटल फोर्स बॉडी का जो रहता है, वाइटल पावर जो रहता है वो बढ़ जाता है, जिससे आपका जो हम ब्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो एक स्किन नेचुरली ग्लो करने लगती है। हेयर रिलेटेड कंप्लेन होती है जैसे स्प्लिट एंड्स या हेयर फॉल इत्यादि में आपको सिर्फ उपवास करने से फ़ायदे देखे जा सकते हैं। जिनको डलनेस है, ड्राउजीनेस फील हो रहा है, अनईजी फील हो रहा है, फ्रेशनेस फील नहीं हो रहा है, डलनेस लग रहा है, खाना खाने के बाद भी उनकी एनर्जी लेवल लो लग रही है, ये सारे चीज़ों में, ये सारी प्रॉब्लम्स में सिर्फ उपवास से बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही जल्दी फ़ायदा देखा गया है। जैसे काफ़ी सारे डिसीज़ है, स्टमक रिलेटेड काफ़ी सारे डिसीज़ है जिसमें उपवास एक रामबाण इलाज देखा गया है। सो ये सारे बेनिफिट्स, सारे इम्पोर्टेंस एक सिंपल सी चीज़ उपवास लंघन करने से आपको मिल सकती है। तो ये सारे बेनिफिट उपवास के ही है।